क्या आप भी मंगल बद के शिकार हैं? केतु ने आपके कुंडली में मंगल बद बनाया हुआ है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, कुंडली के पहले, तीसरे और आठवें घर में अगर केतु होते हैं तो ये मंगल बद बनाता है और ये मंगल बद अलग अलग तरीके से आपके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ता है। आज इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और आपको देंगे इनके सटीक उपाय। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल। दोस्तों, एक जानकारी, एस्ट्रो रावत मेंबरशिप लाइव हो चुका है। सिर्फ 59 रुपीज़ में आपको बहुत सारे फायदे मिले, जैसे हमारे आने वाली वीडियो का अर्ली एक्सेस, मेंबर शॉर्ट आउट्स जिसमें आपका नाम लाइव स्ट्रीम और वीडियोस में लिया जाएगा, लॉयल्टी बैजेस और कस्टम इमोजीज आपको मिलेंगे और मेंबर ओनली शॉर्ट्स। आपके कमेंट्स पर हम पर्सनलाइज आपके अनुसार शॉर्ट्स बनाएंगे जो केवल आपके लिए होंगे। तो देर मत कीजिए, आज ही हमारे इस मेंबरशिप को ज्वाइन करिए और इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। जैसा कि आपको पता है कि हम चैनल पे मंगल बद की सीरीज लेकर आए हुए हैं, जिसमें आज हम केतु के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले केतु का परिचय समझ लीजिए। केतु झंडा है, आपकी ब्रांडिंग है। जिस प्रकार से एक झंडा किसी भी धर्म स्थान, किसी भी सरकारी संस्थान के ऊपर किसी राजा की जीत की पहचान होता है, किसी देश की जीत की पहचान होता है, किसी धर्म की पहचान होता है, वो केतु आपके झंडे से डिनोट होता है। केतु ही आपके पुत्र से संबंध रखता है। हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी, गुप्त बीमारियां, गुप्त अंग, पैर, यात्रा, इंट्यूशन पावर, किसी भी चीज की गहराई को रिप्रेजेंट करता है। जानवरों में ये सुअर, कुत्ता और गधे को रिप्रेजेंट करता है। रिश्तों में मामा, साला और पुत्र संतान को रिप्रेजेंट करता है। दिशाओं में ये ब्रह्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है और पाताल को रिप्रेजेंट करता है। स्वाद में कसेलापन और खटाई, इन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ये बृहस्पति का चेला माना जाता है और शनि का दास माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी दुश्मनी चंद्रमा से और बुध से है। शुक्र को भी ये काफी डेंट पहुंचाता है। शनि के दायरे में अगर इसको देखा जाए तो शनि को अगर हम सांप मानते हैं तो उसका मुंह राहु होता है और उसकी पूंछ केतु कहलाती है। दोस्तों, केतु को जब हम ज्योतिष और धर्म के अनुसार देखते हैं तो इसमें राहु और केतु को दो भागों में डिवाइड किया गया है। गर्दन से नीचे का पूरा धड़ हमारे केतु के अंडर में आता है और सर राहु के अंदर में आता है। इसी प्रकार हमारे कान केतु से संबंध रखते हैं। केतु अगर किसी का पॉजिटिव है तो वो इंसान अपने झंडे बुलंद कर देता है, अपने कार्य क्षेत्र में अपना परचम लहरा देता है। और केतु अगर नेगेटिव हो जाए तो जिस प्रकार से एक झंडा तेज आंधी के जोर से अगर गिरता है तो वो सीधा धूल में जाकर गिरता है, यानी या तो टॉप या बॉटम, बीच का कोई हिस्सा ही केतु नहीं देने देता। दोस्तों, ये तो केतु का परिचय था। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बोला कि केतु पहले हाउस में, थर्ड हाउस में और 8th हाउस में मंगल बद बनाता है, तो ये क्यों मंगल बद बनाता है इसको समझना जरूरी है। ये जो मंगल बद बन रहा है इसका असर आपकी जिंदगी पर किस तरह से आएगा वो सिंपल भाषा में आज मैं आपको बताऊंगा। किन निशानियों से आप समझ सकते हो कि आपका केतु मंगल बद बना रहा है, और सबसे जरूरी उपाय और परहेज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि केतु पहले घर में मंगल बद बनाता है, ये क्यों बनाता है। यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली चीज ये है कि पहला घर जो कि मंगल का है, तीसरा घर जो कि मंगल से संबंध रखता है और 8वां घर मंगल का अपना घर है। तो जब भी केतु मंगल के घरों में आ रहा है तो उस समय पर मंगल बद बनाता है। इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि केतु को जैसे जानवरों में हमने कुत्ते से रिप्रेजेंट किया, तो कुत्ता और मंगल मीठा, अगर कुत्ता मीठा खाना शुरू कर देता है तो वही मीठा उसके लिए खुजली की बीमारी पैदा कर देता है। उसके बाल झड़ने लगते हैं, धीरे धीरे उसका शरीर सिकुड़ने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है और वो अपने दुश्मन से लड़ ही नहीं पाता। आपने देखा होगा कई ऐसे खुजली वाले कुत्ते होते हैं, उनको कितना भी भगाते रहो, उनसे घिन आती है, फिर भी वो वहां से हटते नहीं हैं और कूं कूं करते रहते हैं। उनको भगाने में ही आपको डर लगता है कि कहीं उसे कुछ ना हो जाए। तो ये स्थिति मंगल और केतु के कॉम्बिनेशन में हो जाती है। जब मंगल के घर में केतु आता है तब भी ऐसी स्थिति होती है। मंगल के ऊपर केतु की दृष्टि पड़े या केतु के दृष्टि
मंगल पर पड़े तब भी ऐसी स्थिति होती है। जब भी इन दोनों ग्रहों का यानी मंगल और केतु का कहीं पर भी किसी भी तरीके से संबंध बनता है तो ऐसे में ये दोनों ग्रह पीड़ित हो जाते हैं। लगन के केतु की बात करें तो लगन जिसे हम उत्पत्ति का स्थान कहते हैं, आपके जीवन का इंजन कहते हैं, वहां पर केतु के आने से मंगल और केतु का प्रॉब्लम क्रिएट होती है, दोनों की दुश्मनी जागृत हो जाती है और उस कारण से इसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव असर आता है वो शरीर पर आता है। वैसे तो केतु लगन में आने के कारण कुंडली में कहीं पर भी सूर्य बैठा होगा तो वो उच्च का प्रभाव देता है और चंद्रमा को ग्रहण लग जाता है, लेकिन उस पर हम किसी और समय बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि केतु मंगल के घर में आने से मंगल के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इसका असर आपको कमर, पैर, नाभि के नीचे के रोग, मूत्र संबंधी परेशानी, इनका सामना करना पड़ता है। पैरों में स्वेलिंग हो जाना, पैरों के जॉइंट्स में दर्द रहना, उठने और बैठने में हड्डियों के चड़कने की आवाज आना, ये लगन में बैठे केतु के मंगल बद बनने के कारण हो। मंगल आपके परिवार से संबंध रखता है, भाई से संबंध रखता है, तो जब लगन में केतु होते हैं तो भाइयों के साथ, अपने खून के संबंधियों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है और उसमें सबसे ज्यादा मामा पर बुरा असर आता है। या तो मामा होते नहीं है और अगर होते हैं तो उनके हालात ठीक नहीं होते या आपके साथ संबंध ठीक नहीं हो। ऐसे घरों में शुगर की प्रॉब्लम या ऐसी बीमारियां जो एक बार लग जाए तो उसको सिर्फ मेंटेन किया जा सकता है, जैसे बीपी की शिकायत, शुगर की शिकायत, थायराइड की शिकायत, ये चीजें हमेशा रहती हैं। छोटी उम्र में बच्चा बेड को गीला कर देता है और वो लंबे समय तक इस आदत से बाहर नहीं निकल पाता। बड़ी उम्र में सोते हुए चलना, ये प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा इंसान कंजूस बन जाता है, हर चीज पर नुक्ताचीनी करने की आदत उसके अंदर हो जाती है। जो इंट्यूशन पावर आती है वो ज्यादातर नेगेटिव चीजों की आती है और उसके कारण ये खुद डरा हुआ रहता है कि मेरे को सपने में ऐसा हो गया, अब ये घटना घट ना जाए। इस तरह से ये लोग डरे हुए रहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर हिम्मत की कमी आती है। ये लोग फ्रंट फुट पे कभी नहीं आते, स्टेज पर कभी नहीं चढ़ पाते, फेयर रहता है इनको, लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करने में डरते हैं ये लोग। अब इनकी निशानियों की बात करते हैं। ऐसे लोगों का घर 3 मंजिल का हो सकता है, घर में 3 कमरे हो सकते हैं। जो फ्रंट होता है घर का उस पे 3 दरवाजे सामने से नजर आते हैं। गली का आखिरी घर होता है या कॉर्नर का घर होता है, 3 तरफ से खुला या 3 तरफ से बंद घर होता है और इनके घर के अगल बगल में कोई उजड़ी हुई जगह होती है, खाली मैदान, पार्क होता है। पार्क भी ऐसा जो मेंटेन ना हो रहा हो, या कोई ऐसा खंडहर सा घर होता है जिसकी जर्जर हालत हो रही होती है लेकिन उसका मालिक उसको ठीक नहीं करवा रहा होता, तो ये केतु के फर्स्ट हाउस की निशानियां होती। जब भी केतु लगन में होते हैं तो इसके केस में आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपनी कोई यात्रा कैंसिल नहीं करनी चाहिए। एक बार अगर आपने टिकट बुक करवा दी है या अपना बैग पैक कर लिया है, कल सुबह निकलना है और आज रात को आप उस पूरे मूड को चेंज कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो इससे आपका केतु खराब होता है। कानों में सोना पहनना आपके लिए सबसे बेस्ट उपाय होता है। इसके अलावा आप अपने दोनों पैरों के अंगूठों में, पैर के अंगूठों में चांदी का छल्ला पहने या फिर रेशम का सफेद धागा बांधे। चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, कंजूस नहीं बनना चाहिए। केसर का तिलक माथे, जबान, नाभि पर लगाना चाहिए। 3 धातु का कड़ा कलाई पे धारण करें। कुत्तों की सेवा करें। ऐसे लोगों को कुत्तों को भोजन करवाने में तंदूर लगी मीठी रोटी का प्रयोग करना चाहिए और अपनी खुशियों का ज्यादा ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड हाउस के केतु के प्रभाव के बारे में। थर्ड हाउस में जब केतु होते हैं तो ऐसा इंसान कुनकुन करने वाला होता है, अपनी किस्मत को हमेशा रोता रहता है, अपने जितने भी रिश्तेदार होते हैं उनके साथ संबंध नहीं बना पाता, घर में शेर बनने की कोशिश करता है और बाहर जाकर फुस हो जाता है। बेवजह की यात्राएं बहुत ज्यादा रहती हैं, पैर पर चोट आती है, कमर पैरों की तकलीफ रहती है, फोड़े फुंसियां बहुत ज्यादा होते हैं। खासकर ऐसे लोग टॉयलेट में बैठकर अगर अपने नाक पर बार बार हाथ लगाते हैं, नाक के अंदर फुंसी पैदा हो जाती है जो उनको बहुत परेशान करती है। ऐसे लोगों के लगभग 13 से लेके 15 साल की उम्र इसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और ये बढ़कर 21 साल की उम्र तक भी हो सकती है। ऐसे लोगों के पिता या माता, 3 भाई या 3 बहन, यानी 3 का आंकड़ा इनके साथ हमेशा चलता रहता है, लेकिन ये खुद या तो 2 भाई होंगे या 2 बहनें होंगी या टोटल 2 भाई बहन हो सकते। ऐसे लोग अक्सर अपनी 3 पीढ़ियों में सबसे कमजोर स्थिति के होते हैं। दूसरों से अक्सर ये लोग धोखा खाते हैं। आस पड़ोस में
जो लोग रहते हैं उनके साथ इनका बहुत ज़्यादा तालमेल नहीं रहता, या यूं कह लें कि चाहे वो रिश्तेदारी हो चाहे आस पड़ोस हो, ये लोग बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते, चाहे काम की वजह से चाहे इनके नेचर की वजह से। छोटी छोटी यात्राएं, बेफिजूल की यात्राएं इनकी लगी रहती, और जब जब इनके घर के आसपास में कोई घर खाली होता है तो इनके आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाती है। उपाय के तौर पर इनको कानों में सोना पहनना चाहिए, कलाई पर चांदी का कड़ा धारण करना चाहिए, चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, और जितना हो सके अपने पुत्र संतान के साथ दोस्ताना तालमेल बनाकर उनको अपने कार्य में किसी तरह से इन्वॉल्व करके उनकी सलाह मशवरा करके, भले ही उनसे बहुत ज़्यादा आउटपुट ना निकले लेकिन उनकी नॉलेज में कोई चीज़ बता कर ये कोई काम करते हैं तो उसमें उनको सफलता मिलती है। घर से बाहर जब भी निकलें तो सर को ढक कर निकलें, फिटकरी के पानी से कुल्ला करें, कुत्तों की सेवा करें, और अपने घर में किसी भी तरह का टूटा फर्नीचर, टूटा बेड ये ना रहने दें। अब बात करते हैं केतु के 8वें घर में बैठे होने पर मंगल बुध का कैसे प्रभाव आता है। केतु 8वें घर में मौत की आहट सुनने वाला कुत्ता कहा गया है। यहाँ पर केतु आपको इंट्यूशन पावर देता है, लेकिन ये केतु पुत्र संतान के लिए सही नहीं होता। केतु यहाँ पर उस कुत्ते की तरह होता है जो शमशान के मुर्दे के मांस को खाने वाला है, यानी यहाँ पर ये केतु आपके लिए पुत्र संतान की पीड़ा, कमर पैरों की तकलीफ, रोग ऋण शत्रु की दिक्कत और अपने कर्जों को चुकाते चुकाते इंसान अपनी जिंदगी को भूल जाने वाली स्थिति दे देता है। जब यहाँ पर केतु मंगल बुध को एक्टिव करता है तो ऐसे इंसान के घर में केतु से संबंधित जो भी नेगेटिव चीजें होती हैं, जैसे टूटी हुई चारपाई होना, चारपाई में आवाज आना, दरवाजों का कब्जों की आवाज आना, घर में जो कुत्ता होता है वो छत पर जाकर रोने लगता है, अगर छत नहीं है तो ऐसे लोगों के घर के आसपास कुत्ते रोने की आवाज बहुत ज्यादा आती है। घर की छत पर, घर की परछत्ती पर, घर के स्टोर में टूटी हुई कुर्सी, टूटी हुई चारपाई, निवार के गोले, सूत के गोले, टूटे हुए चकले ये पड़े हुए मिलते हैं जो कि नेगेटिव है। ऐसे लोगों के घरों में अक्सर दरवाजों में जो जॉइंट्स होते हैं उनमें चटक आ जाती है, उनमें या तो टेढ़ापन आ जाता है या छेद हो जाता है, गैप आ जाता है। इन लोगों के दरवाजे खिड़कियां चाहे वो बारिश की वजह से हो, पानी की वजह से हो, धूप की वजह से हो, टेढ़े हो जाते, सही से लगते नहीं। अगर ऊपर की कुंडी लगाओ तो नीचे गैप रह जाता है। इस तरह की स्थितियां इनके घर में देखने को मिलती है। पुत्र संतान पहले तो होती नहीं है, अगर हो जाए तो वो किसी तकलीफ में होती, और ये सब कुछ ठीक हो, बहुत अच्छे से उसको पाल पोस कर बड़ा किया, मगर जैसे ही वो जवानी की दहलीज में कदम रखता है वो बिगड़ जाता है, अपने माता पिता के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। यानी पुत्र हुआ ना हुआ एक जैसी स्थिति होती है, और वही मामा के हालात होते हैं, या फिर पुत्र और मामा के आपस में किसी न किसी कारणवश टकराव हो जाता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर केतु इंसान को लंबी बीमारी देता है, और वो लंबी बीमारी जो गुप्त रूप से है, या तो पहले उसका खुलासा नहीं होता या आपको पता भी चल जाए तो दूसरों को आप बता नहीं सकते, जैसे पाइल्स, फिशर, भगंदर, ऐसी बीमारियां ऐसे लोगों को हो जाती हैं। इनके शरीर में कैंसर बनने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। घर में दवाइयों का हमेशा डब्बा बना रहता है, ऑपरेशन सर्जरी होने के कारण पैसा बहुत वेस्ट होता है लेकिन प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता। ये मंगल बुध अगर एक्टिव हो जाए तो ऐसे लोगों के घर में किसी न किसी मेंबर की या खुद की टांग पर कोई दिक्कत आ जाती है, ये वो लचक कर चलते हैं। ज़्यादातर ऐसे लोगों के जो जूते पहनते हैं या चप्पल पहनते हैं, एक तरफ से टेढ़े उनके चप्पल या जूते घिसते हैं। ऐसे लोगों की जब तक बहन घर में हो और उसकी शादी ना हो तब तक अपना पुत्र संतान पैदा नहीं होता, या जब तक इनकी 34 की उम्र नहीं होती तब तक इनके पुत्र संतान की उत्पत्ति होने में दिक्कत आती है। और अगर ऐसा है तो ये मंगल बुध एक्टिव है। दोस्तों यहाँ पर उपाय क्या किया जाए? सबसे पहले कंबल का दान किया जाए धर्मस्थान पर, गरीबों को, भिखारियों को। 2 रंगा कपड़ा या सफेद धोती काली किनारी वाली धर्मस्थान पर किसी पंडित को दान करें। चांदी घर में अधिक से अधिक रखें और चांदी के गिलास, चांदी के बर्तन, इनका प्रयोग अधिक से अधिक करें। शरीर पर चांदी के आभूषण धारण करें, जैसे फीमेल्स चांदी की पैजेब, बिछुएं जरूर पहने, और मेल चांदी का कड़ा पहने, चांदी का लॉकेट पहने। एक सोने का चौकोर टुकड़ा पीले कपड़े में बांध के हमेशा अपने पास रखें। 2 रंग का कोई भी पत्थर, जैसे सुलेमानी हकीक या सुलेमानी लहसुनिया, इसको चांदी में मड़वा कर गाय के
जूठे पानी में लगातार 43 दिन धोकर और फिर गले में धारण करें। दूसरों की चुगली ना करें। घर में टूटा फर्नीचर, टूटे बेड, टूटे दरवाजे ना पड़े रहने दें। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उनमें आ जाती है तो उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करें। निवार के गोले घर में पड़े हों तो उनको खोल के यूज में लें या फिर उन्हें काट के फेंक दें। कानों में सोना पहने। छोटे बच्चों में खिलौने बांटते रहें। तो दोस्तों, ये आपको आज मैंने बताया कि केतु से संबंधित मंगल बध का क्या प्रभाव होता है, उसकी निशानियां क्या हैं और उसके उपाय क्या हैं। इसी प्रकार मंगल द्वारा के द्वारा बनने वाला मंगल बध, सूर्य के द्वारा बनने वाला मंगल बध, चंद्र और शुक्र के द्वारा बनने वाला मंगल बध, उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और आने वाले समय में आपको बुध के द्वारा मंगल बध, सूर्य शनि बुध केतु की युति, मंगल बुध की युति और मंगल केतु की युति से बनने वाले मंगल बध का प्रभाव, उसके उपाय और उसकी निशानियां आपको बताई जाएंगी। ऐसी वीडियो हम ला रहे हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इतनी मेहनत के लिए आप एक लाइक देख सकते हैं। और किसी तरह का आपको कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट है या कोई सवाल है तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।